जब अपने रौद्र रूप पर होती है तो उसके आगे किसी की एक नहीं चलती। इस वक्त आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेबस हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कुदरत के इस कहर से लगातार लोगों की परेशानी बढ़ रही है। भारी तबाही मची हुई है। कहीं सैलाब में हजारों हेक्टेयर खेत समा चुके हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं मझधार के बीच जिंदगी दांव पर लगी है। जिस दिन ज्यादा बारिश आती है तो हम लोग रात को सोते नहीं है। बारिश लगातार हो रही है, सब डरे हुए हैं। जो काली नदी है वो इस वक्त उफान पर है और पानी पूरे इलाके में काफी ज्यादा भर गया है। सांसें थाम देने वाली तस्वीरें, दिल को दहला देने वाला मंजर। बीच मझधार में 13 घंटे, सैलाब के बीच संकट में जान। आधे हिंदुस्तान में सैलाब तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है। कई जिलों से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो सैलाब के इस संकट में चर्चा का सबब बना हुआ है। सैलाब के बीच संघर्ष की ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। यहाँ के खूंटा घाट इलाके में पानी के तेज बहाव के बीच एक शख्स 13 घंटे तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ता रहा। बताया जा रहा है कि रविवार शाम 6 बजे के आसपास ये शख्स इस उफनते हुए पानी में कूद गया था। जिस वक्त यह शख्स इस सैलाब में कूदा था उस वक्त घड़ी के कांटों में शाम के 6 बज रहे थे। लहरें इस कदर तेज थीं कि पल भर में किसी बड़ी से बड़ी चट्टान को बहा ले जाएं। यही वजह थी कि बीच मझधार में फंसे इस शख्स को निकालने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। लेकिन इस शख्स ने भी हिम्मत नहीं हारी। पेड़ की एक डाली को पकड़कर ये बीच मझधार में जूझता रहा। लहरों के इस हाहाकार के बीच कभी भी इस शख्स का धैर्य जवाब दे सकता था, लेकिन पेड़ की डाली को थामे हुए ये शख्स उस वक्त तक लहरों के बीच डटा रहा जब तक कि इसे बचाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर नहीं आ गया। सुबह करीब 7 बजे के आसपास उम्मीद की किरण उस वक्त नजर आई जब वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 इस शख्स के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गया। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे की ओर फेंकी गई। ये एक ऐसा डराने वाला लम्हा था जब हर किसी की सांस अटकी थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर की रस्सी थामने के दौरान जरा सी चूक इस शख्स की जिंदगी खत्म कर सकती थी। एक तरफ इस उफनते हुए सैलाब का शोर था और दूसरी तरफ रेस्क्यू के लिए आए हेलीकॉप्टर के पंखों की सनसनाती हवा। हर कोई इसी बात की दुआ कर रहा था कि इस शख्स को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और आखिरकार घड़ी के कांटों में जब 7 बज रहे थे तब इस शख्स ने खुद को मजबूती के साथ इस हेलीकॉप्टर से लटक रही रस्सी से खुद को बांध लिया और इस तरह से करीब 13 घंटे तक लहरों से लड़ने के बाद इस शख्स को सुरक्षित बचा लिया गया। जैसे ही ये शख्स हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने इस हौसले पर ताली बजाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से आई ये तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। जिले के बूढ़ाकोट गांव के नजदीक अचानक बरसाती नाले में आए उफान की वजह से मवेशी चराने आए 2 लोगों की जान पर बन आई।
बाढ़ का पानी पूरे वेग के साथ बह रहा था, लिहाजा इस शख्स को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने सबसे पहले नाले के उस पार एक रस्सी फेंकी, जिसके बाद दोनों को लाइफ जैकेट पहनाई गई। पहले इस शख्स को रस्सी की मदद से निकाला गया, उसके बाद दूसरे शख्स को निकाला गया। बरसाती नाले का बहाव इस दौरान इतना तेज था कि दूसरा शख्स पानी में बहता हुआ काफी दूर तक निकल गया। हालांकि रस्सी में बंधे होने की वजह से उसे भी सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल की धड़कन बढ़ा देने वाले इस मंजर में नायक की भूमिका निभाई एडवेंचर स्पोर्ट्स के जानकार संजीव परोडिया ने, जिनकी मदद से इन लोगों की जान बचाई जा सकी। पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी काल बनकर बह रही है। भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ने वाली इस नदी की दहशत लोगों के बीच इस कदर पैठ बना चुकी है कि रात रात भर लोगों को नींद नहीं आ रही है। हम इस समय पिथौरागढ़ के आखिरी हिस्से धारचूला में हैं, यानी ये भारत का भी वो हिस्सा है जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। हम इस वक्त खड़े हैं उस धारचूला की नदी के ठीक बगल में, और ये काली नदी है जो उत्तराखंड में सबसे अहम मानी जाती है। और इस नदी का आप प्रवाह इस वक्त देख सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश इस वक्त उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हो रही है और उसका असर काली नदी में आए उफान को देखकर लगाया जा सकता है। उस तरफ नेपाल है और इस तरफ भारत है, और इस नदी की वजह से यहाँ पर आपको जो जल स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तराखंड के इस जिले में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस काली नदी का संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली नदी के ठीक ऊपर 5 पुल ऐसे हैं जो भारत और नेपाल को जोड़ते हैं, और यही वजह है कि इस नदी के ऊपर अब कोई भी नहीं आवाजाही कर रहा है। लगातार हो रही है यहाँ, इस वजह से सब डरे हुए हैं। गुजरात के कच्छ में सैलाब इंसानों की जिंदगी के साथ मवेशियों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रहा है। ये तस्वीरें मांडवी तहसील के कोटड़ी इलाके की हैं, जहां 70 से ज्यादा मवेशियों को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। हालांकि इस दौरान 17 मवेशियों को बचाया भी गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का उफान कई गांवों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कई फीट पानी के बीच लोग ट्रैक्टर और बैलगाड़ी की मदद से अपने गांव तक पहुंच रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो करीबन 8 से 10 गांव हैं जो कि इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। उन गांव में पानी भर गया है और लोगों को मार्केट तक आना है या दूसरे दूर दराज इलाके तक जाना है, तो इसी तरीके से ट्रैक्टर के सहारे उन्हें ये रोड जो है वो क्रॉस करनी होती है। देवरिया में भी सैलाब ने अपना कहर बरपा रखा है। घाघरा नदी इस कदर उफान पर है कि आसपास के कई गांव बाढ़ से घिर चुके हैं। खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही नदी में बोट के जरिए मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तटबंधों का जायजा लिया। बाढ़ से अत्यंत प्रभावित लोग हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे सारे लोगों के लिए किट की व्यवस्था की जा रही है। कुदरत की यही चुनौती इस वक्त लाखों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। वाकई कुदरत की ताकत के आगे इंसान कितना बेबस हो जाता है। अब हम आपको गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये प्रकृति के आक्रोश की वो तस्वीरें हैं जो किसी के भी जहन में दहशत पैदा कर सकती हैं। मैं जहाँ पर हूँ, ये महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर बहने वाली प्राणिता नदी है। कुदरत की ताकत कितनी घातक है, ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं। सैलाब के आगे किसी का बस नहीं चलता। ये जहां से गुजरता है वहां सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। आप सोमनाथ से आई ये तस्वीरें देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। यहां भारी बारिश ने
जिले के तमाम नदी नालों को उफान पर ला दिया है। बावजूद इसके ये लड़के कुदरत की ताकत को चुनौती देने में जुटे हुए हैं। जाम्बुर गांव से आई ये तस्वीरें सीधी प्रजाति के लोगों की हैं। ये लोग सरस्वती नदी में आए सैलाब की शक्ति की न सिर्फ अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि एक खतरनाक हादसे को भी न्योता दे रहे हैं। सैलाब की तेज धार कभी भी इन लोगों के लिए अनहोनी का सबब बन सकती है। बावजूद इसके ये लहरों से लोहा ले रहे हैं। वहीं वडोदरा में भारी बारिश और आजवा बांध से छोड़ा जाने वाला पानी मुसीबत लेकर आया। यहाँ विश्वामित्री नदी का पानी शहर को कभी भी अपने आगोश में ले सकता है, लेकिन खतरा सिर्फ सैलाब का ही नहीं, इस नदी में रहने वाले मगरमच्छों का भी। बताया जाता है कि इस नदी में 300 से ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं, जो सैलाब के दौरान लोगों के घरों तक में घुस जाते हैं। गुजरात के अंबाजी में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महज 2 घंटे की बारिश में ही शहर के ज्यादातर इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। जहां तक नजर जाती सिर्फ पानी ही पानी। यहां तक कि सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं और ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां सड़कों पर नहीं बल्कि तालाब में चल रही हैं। कोल्हापुर में सैलाब के ये हालात पिछले साल हुई तबाही की याद दिलाने लगे हैं। यहाँ पंचगंगा नदी के उफान ने एक बार फिर लोगों के भीतर दहशत पैदा कर दी है। जिले के कई गांव सैलाब की जद में आ चुके हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली और सतारा, इन तीनों जिलों में लगातार बारिश हो रही है और इसी कारण से हम अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये पंचगंगा नदी है जो कोल्हापुर शहर के पास से ही गुजरती है। अभी हम देख सकते हैं ये नदी का पूरा पानी जो है वो बाहर आ चुका है। ये दूसरी बार ऐसा ये बाढ़ जो है इस साल की दूसरी बार आई है। इससे पहले भी ऐसी बाढ़ आई थी और पिछले साल हमें मालूम है कि कोल्हापुर और सांगली इन दोनों जिलों में बहुत ही बाढ़ आई थी। और अभी जो पंचगंगा नदी की जो वाटर लेवल है वो 37 है और डेंजर लेवल जो है वो 43 है, लेकिन बहुत सारे गांवों का संपर्क टूट गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। आदिवासियों की 18 से ज्यादा बस्तियों का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्तों को पार करना पड़ रहा है। कभी भी सैलाब की रफ्तार से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके ये उफनाई लहरों को चुनौती देकर अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक पहाड़ का मलबा हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से लोग कई घंटों तक हाईवे पर फंसे रहे। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त पहाड़ दरकना शुरू हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन गुजर नहीं रहा था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 नदियों ने तांडव मचा रखा है। शारदा, घाघरा और कर्नाली नदी की जद में 3 तहसीलें आ चुकी हैं। करीब 60 गांव ऐसे हैं जो इस वक्त इन डराने वाली लहरों के शिकंजे में आ चुके हैं। मुसीबत इस बात की भी है कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का ये पानी अब हजारों एकड़ फसल को लील चुका है। यहाँ का नया पिंड गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से इस वक्त जिन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है उनमें गुजरात, असम, बिहार और यूपी शामिल हैं। जाहिर है देश के कई राज्य इस वक्त कुदरत की ऐसी तबाही झेल रहे हैं जिससे पार पाना हरगिज आसान नहीं है। आप देखिए, आपको सिर्फ
पानी पानी नजर आएगा। घुटनों तक पानी भर चुका है और लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। भारी बारिश इस वक्त उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हो रही है और उसका असर काली नदी में आए उफान को देखकर लगाया जा सकता है। ट्रैक्टर पर सवार हैं और देखिए ये गांव जो है, इसके जो घर हैं वो डूबे हुए हैं। मैसी तहसील के 65 गांव हैं, उसमें पूरे गांव में जलमग्न है और सभी घरों में लगभग पानी भरा हुआ है। बहुत सारे गांवों का संपर्क टूट गया है और कोल्हापुर जिले में जो डैम्स है वो 100% भर चुके हैं। आधे देश पर आसमानी आफत का कहर है। गुजरात के कच्छ में लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के हालात ऐसे हैं कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कच्छ में इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। गुजरात के कच्छ की तस्वीरें जहां बारिश होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हुई हैं और देखिए किस तरह से सड़कों को जहां रास्ता मिल रहा है वो वहां की तरफ अपना बहाव रुख कर ले रही हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात ऐसे बन पड़े हैं कि हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सूरत से बारिश का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बारिश के बीच एक कार बंद हो गई, जिसके बाद कार पानी के बहाव के साथ बहती जा रही थी। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने कार को धक्का लगाया। कमर तक पानी से कार को धकेलते हुए बाहर की तरफ ले आए। लोगों की सजगता की वजह से हादसा होने से टल गया। ये देखिए, पहले तो ये कार खुद ही पानी के बहाव के आगे पहले रुक गई, फिर अपने आप ही पानी के साथ बहती चली गई। समय पर लोग आ गए और लोगों ने धक्का देकर इस बहते बहाव के बीच इस गाड़ी को साइड किया, तब जाकर इस गाड़ी को संभाला जा सका। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें बाराबंकी भी शामिल है, जहां भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी पानी नजर आ रहा है। सब कुछ पानी में समा चुका है। बाराबंकी के कई गांव तो पूरी तरह से टापू बन चुके हैं। गांव को जाने वाली सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। कहीं कहीं तो कमर तक पानी भरा हुआ है। बाराबंकी के गोबराहा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। पानी का अगर नज़ारा देखें तो हमारे कमर के बराबर पानी, और अगर लैट्रिन यहाँ देखिए जो शौचालय बना हुआ वो पूरा का पूरा जो आधा है वो डूब गया, और यहाँ रहने पीने खाने की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए एक नज़ारा, और देखिए एक बुजुर्ग हैं जो यहाँ जो छप्पर है उसके नीचे बैठे हुए, क्योंकि सब कुछ जो है वो डूब चुका है। और जो घाघरा नदी का पानी है चूँकि अंदर तक आ गया, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाँव फिसल रहा है और कमर से ज़्यादा पानी है, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप तखत पर बैठे हुए हैं? तखत पर बैठे ना, तो पानी तो पूरा डूब गया है। अरे पूरा पानी है ही है, का मना देखिन परत है। अब परेशानी तो है ही है, मामूली। कोई सहायता होता है मिल रही है आप लोगों को? कौन सहायता नहीं, कौन सहायता, राशन पानी अधिकारी कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा। पूरा जो घर है उसके अंदर पूरा पानी जा चुका है। जहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे तो बाकायदा ये पूरा का पूरा अगर आप देखें इलाका तो ये पूरा डूब चुका है, चाहे चारा की मशीन हो या घर हो। छत पे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। छत पे कुछ महिलाएं हैं जो वो छत पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ तक ऊपर तक जा नहीं सकते क्योंकि पानी की समस्या है। तो यहाँ सब कुछ देखिए आप, पानी ही पानी हो गया। तो ये एक बड़ी मुसीबत है लोगों के लिए, बड़ी समस्या है लोगों के लिए कि आखिर वो कैसे इस मुसीबत से बाहर आएंगे। और बाराबंकी का अतरौली गांव अपना सब कुछ खो चुका है। गन्ने की फसल डूब चुकी है, गांव के अस्पताल डूब चुके हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। घाघरा नदी का पानी सिर्फ गांव में नहीं है, स्कूलों और अस्पतालों तक भी पहुंच चुका है। हालांकि अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, कोई सुविधा नहीं पहुंची है, लेकिन इस जल ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। इस वक्त हम देखिए ये नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गोधराहा का, बाराबंकी का। आप देखिए उसकी जो बाउंड्री है वो पूरी डूब चुकी है और लगभग
4 से 5 फुट जो पानी है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो इतना कमर भर पानी हमारे खुद आ चुका। अगर हम यहाँ जाने की कोशिश करेंगे नाव से तो देखिए हमारे कमर भर पर पूरा पानी है और पूरा का पूरा जो अस्पताल है आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डूबा हुआ है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चूंकि यहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, क्योंकि कमर से ऊपर तक पानी यहाँ पहुँच गया। जो पोर्टिको आप देखिए 10 फुट के 10.5 फुट के आसपास का पोर्टिको होता है, लेकिन हमारे जो पानी है वो अगर आप देखेंगे तो कमर के बराबर पानी है। अगर ये हिस्सा आप देखिए पूरा का पूरा हॉस्पिटल है, बंद है। इसके अस्पताल कैसे चलेगा, लोग यहाँ कैसे आएंगे? अगर आप देखिए हाथ से यहाँ आप टच कर सकते हैं, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है वो बंद हो चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये बाराबंकी का, गोधरा का पूरा अस्पताल यहाँ पर बंद कर दिया गया, क्योंकि पानी अगर आप देखिए बाउंड्री 8 फुट की बाउंड्री है, लगभग 6-6.5 फुट पानी यहाँ पर भरा हुआ। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो जल प्रलय है, जो पानी ने तांडव किया है बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील के इलाके में, वो आप विधिवत देख सकते हैं कि आखिर किस तरह लोग यहाँ जीने को मजबूर हैं। नाव के जरिए हम भी इस अस्पताल तक पहुँचे हैं और ये पूरा नज़ारा आप देखिए, पूरा का पूरा जो अस्पताल है वो पानी की आगोश में पूरा का पूरा डूबा हुआ। और हमें देखिए कमर से ऊपर पानी है और इसके अगर आगे बढ़ेंगे तो और गहरा पानी है, लिहाजा इसके आगे हम नहीं जा सकते। बाउंड्री आप देखिए पूरी की पूरी डूबी और जो जंगले हैं सिर्फ 4 से 5 इंच की दूरी बाकी है और पानी का जो क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अगर आप जंगलों के करीब अगर आप जाने की कोशिश करें तो ये जंगला भी कुछ ही दिनों में डूब जाएगा। आपको देखिए ये जो वहाँ औजार रखे जाते हैं, जो ये रूम है, ये डॉक्टर्स का रूम है। चाहेंगे हम कि थोड़ी नज़दीक आए नाव से तो आप इसके अंदर का भी नज़ारा देख सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा जो जंगला है, इसके अंदर भी पूरा का पूरा जो पानी है वो घुस चुका है। यहाँ देखिए प्लेट जो डॉक्टर्स के जो सामान होते हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और इसके अंदर पूरा का पूरा चूंकि पानी है इसके अंदर, आप देखिए इसके अंदर जो कुछ भी दिखाई देगा, कैमरा पर्सन अखिलेश से कहेंगे कुछ दिखाने की कोशिश करें। इसके अंदर पूरा का पूरा पानी से डूब गया ये हॉस्पिटल। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पहले आपके पास मास्टर प्लान नहीं होगा, आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे, तो यही नज़ारा देखने को मिलेगा। और इधर यूपी के बाराबंकी में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपने गांव तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि गांव को शहरों से जोड़ने वाली सभी जो सड़कें हैं वो कट गई हैं। बाराबंकी का ये गांव चारों तरफ से जलमग्न है। आप देखिए घर है, घर के चारों तरफ ही पानी है, ट्रैक्टर पानी में, टाली पानी में। देखिए एक महिला वहां है। कैसे आप रह रहे हैं यहाँ? खाना पीना कैसे हो रहा है? तो कोई आने जाने का साधन नहीं नाव के अलावा। तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? बंद है सब। तो आप देखिए पूरी तरह से ये पूरा जलमग्न है और ये देखिए जो शौचालय है वो भी बाकायदा डूबा हुआ है और जो रास्ता है चारों तरफ से बंद है। आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ता आपको यहाँ से बंद दिखाई देगा और चारों तरफ पानी ही पानी। अगर आप देखें तो चारों तरफ पानी ही पानी है। महिलाएं हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि खाना कैसे बनाएंगे, स्कूल वगैरह जो है वो सब का सब जो बंद है। कोई रास्ता नहीं है जो है उनके पास। स्कूल बंद हैं, जो सब्जी है, राशन है, वो यहाँ तक नहीं आ पा रहा है। नाव के जरिए ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए भाई साहब वहाँ बैठे हैं, आप आएंगे क्या इधर? हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पानी है अंदर, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वो भी उतरेंगे, हम भी उतर रहे हैं। कैसे काम चल रहा आप लोगों का? अरे भैया काम नहीं चलते, क्योंकि मेरा काम ऐसे चलता है। खाना पीना, बच्चों का स्कूल कैसे? सब बड़ी मुश्किल है, सब पे कुछ नहीं हो पाता है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, पानी कोई सुविधा भी सरकार की तरफ से नहीं, कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं? कोई सुविधा अधिकारी नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। तो देखिए किस तरह से परेशान है। उधर देखिए एक महिला खड़ी है, वो भी काफ़ी परेशान दिख रही हैं और काफ़ी यहाँ गहरा भी है, चूँकि वहाँ तक जाना मुश्किल लगेगा। हमको लगता पानी यहाँ काफ़ी गहराई है, लेकिन कोशिश करते हैं जाने की। तो निश्चित तौर पर देखिए काफ़ी पानी है। अब अगर हमको यहाँ इतने पानी में उतरना पड़ रहा था, अगर इनको बाहर जाना होगा तो बहुत ही गहराई है, नदी है, चारों तरफ पानी है। तो हम इधर से जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिट्टी है काफ़ी नीचे, फिसलन भी है, तो यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए हमको इसी तरह जाना पड़ेगा उनके पास। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, चूँकि बच्ची भी यहाँ छोटी सी। आप ज़रा इधर आ जाइए हमारे पास, तो उनसे हम बात करेंगे किस तरह ये लोग आखिर अपना बसर कर रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं। और कोई रास्ता यहाँ नहीं बचा। आप देखिए एक जानवर है, ये इसी तरह यहाँ पर मौजूद है। ट्रैक्टर पानी में है, यहाँ से ये जा नहीं सकते। आइए इधर हमारे पास आइए। कोई सुविधा कुछ सरकार नहीं दे रही है, कुछ अधिकारी नहीं आ रहा है?
कोई ना आ रहा है। तो कैसे आप यहाँ रह रही हैं? बच्चे हैं छोटे छोटे और घर के लोग हैं, खाना पीना कैसे बन रहा है? बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। हाँ। तो लकड़ी गैस कुछ कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? बहुत दिक्कत में ऐसे कोने में जी रहे हैं लोग। जानवरों को चारा वारा कैसे आ रहा है? चेहरा थोड़ा बहुत रखा रहा वो खत्म हो गया है। तो इनके लिए भी दिक्कत होगी। इन्हों के लिए दिक्कत है। तो क्या कहेंगे आप सरकार से? मदद करें, आए यहाँ तक। हाँ मदद करें भाई, बहुत दिक्कत तो है ये है। तो देखिए ये महिला हैं, ये अपने घर पे हैं। जानवरों का, मवेशियों का भी चारा खत्म हो चुका है। घर में भी जो ईंधन है, जो सामान है वो भी कम है। बड़ी मुश्किल से इनका खाना भी बनता है और बड़ी मुश्किल से जो जानवर हैं उन्हें खाना मिलता है। और अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। बिलासपुर में एक आदमी नदी के तेज बहाव में फंसा है और इसे वायुसेना की मदद से बाहर निकाला गया। पानी के तेज बहाव के बीच इस शख्स ने एक पेड़ को पकड़ा, जिसकी वजह से वो कई घंटों से मौत को मात दे पा रहा था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि वो वहां किस तरह वहां फंस गया। जैसे ही आदमी के नदी में फंसे होने की खबर पुलिस को मिली, वो बचाव के लिए वहां पहुंची, लेकिन अंधेरा होने की वजह से बचाव दल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई रास्ता न निकलता देख वायुसेना की मदद मांगी गई, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे इस आदमी का रेस्क्यू किया गया। तो मौत के चंगुल में वायुसेना किस तरह से देवदूत बनकर आई और इस शख्स को बचाया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं। एक आदमी नदी के तेज बहाव में फंस गया, जिसे वायुसेना की मदद के लिए इंतजार करना पड़ा और ये इंतजार छोटा बड़ा नहीं, कई घंटों का इंतजार था। और ये शख्स पेड़ पकड़कर वहीं खड़ा रहा बहुत देर तक, किसी तरह इसने अपनी जान को बचाया, लेकिन ऐन मौके पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने वहां पहुंचकर इसका रेस्क्यू किया और इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से नदी में फंसा ये आदमी और उसके बाद वो अभियान जो चलाया गया वायुसेना के जरिए ताकि इसे बाहर निकाला जा सके। पेड़ पर रात गुजारी, घंटों का इंतजार रहा और उम्मीद बस यही थी कि कोई ना कोई तो जरूर आ जाएगा इस शख्स को बचाने के लिए। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आधा हिंदुस्तान इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से परेशान है। देश भर से लगातार सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों में बारिश की वजह से हो रही लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड में लगातार टूट रहे पहाड़ों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून से भी डराने वाली तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां जमीन खिसकने से कई दुकानें ताश की पत्तों की तरह जमींदोज हो गई। बेहद खतरनाक ये तस्वीरें, जिन लोगों ने वहां मौजूद रहकर इस मंजर को देखा होगा, सोचिए उनके ऊपर किस तरह की दहशत हावी रही होगी। उत्तराखंड के देहरादून की डराने वाली तस्वीरें हैं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से जमीन खिसक रही है और दुकानें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो रही हैं। अब ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें, जहां लगातार बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनी है। वहां बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिरने से लोग दहशत में आ गए हैं। हाईवे पर गिरते मलबे की वजह से वहां से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए गाड़ियों को छोड़कर भागते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस वालों ने लोगों को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद की। तो उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें, और जो लोग ये तस्वीरें बना रहे हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन ने समय रहते लोगों को आगाह किया और उसके बाद उन्हें सुरक्षित वहां से रवाना कर दिया। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिर रहा था। उत्तराखंड के चंपावत की तस्वीरें, बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा गिरने के बाद हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से घंटों लोग हाईवे में फंसे रहे। मलबे के साथ एक पेड़ का हिस्सा भी पहाड़ से गिरता दिखा, जिसके बाद वहां मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। प्रशासन की ओर से बिना जरूरत के सफर नहीं करने और दूसरे रास्तों से जाने की अपील की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। पिथौरागढ़ के धारचूला के नौगाम में भारी बारिश के बाद कई घरों में दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से
लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में आसरा लिए हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में हुई आपदा के बाद अब लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। मैं उस घर के अंदर दिखा रहा हूं आपको वो तस्वीरें जहां पर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। लोगों को यहां पर आने से साफ मना किया गया है और हमें भी मना किया गया है। आप घरों के अंदर दरारें देख सकते हैं क्योंकि ये वो प्रलय है जो उस रात आई थी। लगभग 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं और यहाँ के लोगों को भागने के लिए मजबूर किया है। आप देख सकते हैं इन घरों की तस्वीरें इतनी खौफनाक है, ये मंजर देखने के बाद कोई भी यहाँ नहीं टिकना चाहेगा। और यही वजह है कि यहाँ के ऐसे कई घर हैं जिनमें 7 से 8 घर ऐसे हैं जिनमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। और ये सब हुआ है इसलिए क्योंकि 2 से 3 हफ्ते पहले यहाँ पर अलग अलग दिनों में लगातार मलबा आ रहा था और अभी भी बारिश होती है तो रह रहकर मलबा आता है, जिसके बाद इस घर को और इसके आसपास के सभी घरों को खाली कर दिया गया है। यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूँगा, ये दरारें आने के बाद देखिए सभी लोग अपने घरों में जैसे तैसे उस रात को यहाँ से भागे हैं। बच्चों के कपड़े, उनके खेलने के खिलौने सब ऐसी पड़ा हुआ है, किताबें पड़ी हुई हैं और ये सब अब दरारें देख सकते हैं। लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में बारिश के बाद कई घरों पर पहाड़ का मलबा गिरा है, जिसकी वजह से लोग खौफ में हैं। कई घरों का तो आधा हिस्सा ही गायब हो गया। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर दूर दराज रह रहे हैं। मैं उस घर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर और साथ ही मलबा ऊपर से आपको दिखाई देगा। ये पूरा इन घरों में गिरा था और उसके बाद घर वालों ने जैसे तैसे जान बचाई थी। नीचे तक के हालात यहाँ पर बहुत ख़राब हो चुके हैं। जो इन घरों में रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर यहाँ से दूर दराज जो राहत शिविर हैं वहाँ पर अपनी शरण लेकर रात गुजारते हैं और दिन में यहाँ आ जाते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं। आप यहाँ पर क्यों आई हैं आंटी? क्योंकि यहाँ पर तो आपके घर वर तो सारे टूट गए हैं। घर क्योंकि यहाँ बच्चे रहते थे, हम लोग बहुत दूर रहते हैं गांव में, बड़ी मेहनत से यहाँ पर मकान बना रखा था। बच्चे कहाँ हैं क्या हैं करके हम अभी मतलब बहुत दूर से गाँव से आए हुए हैं। यहाँ पर हमारा मकान था, अब मकान तो ऐसा हो गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो अब खतरा है यहाँ पर, तो किसी वक्त भी पत्थर गिर जाएगा। खतरा तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो अब रहने के लिए कहीं हमको ये उम्मीद है कि कहीं भारत सरकार हमारी थोड़ी व्यवस्था कर दे तो बहुत अच्छी बात होती है। पिथौरागढ़ के धारचूला में पहाड़ से मलबे के साथ एक पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसे हटाने का काम शुरू है। इस दौरान मौके पर मौजूद विधायक हरीश धामी ने न्यूज़ 18 से बात की। ये 27 तारीख से ही लगातार इसमें जो है भूस्खलन हो रहा है। 2-3 मकान इसमें जो है दब चुके हैं और 20-22 परिवार अभी भी खतरे की जद में है। और अगर ये पूरा ऊपर से आता है तो निश्चित तौर पर हमारा जो मार्केट है मीन धारचूला वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी तत्काल राहत के लिए कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग जो है चैनलाइज करें, बड़े बड़े जो है लोहे के एंगल डालकर उसमें जाली लगाकर उसको रोकने का प्रयास करें ताकि बड़े बोल्डर एकदम स्पीड से नीचे न जाए मार्केट की ओर। और इधर हिमाचल के मंडी में एक बार फिर पहाड़ खिसकने की वजह से बाड़ी गुमाड़ू इलाके में रास्ता बंद है। 13 अगस्त को भी पहाड़ खिसकने की वजह से यहां पर रास्ता बंद हुआ था, लेकिन एक दिन पहले इस रास्ते को खोला गया था। रविवार को एक बार फिर यहां मिट्टी के साथ पहाड़ का मलबा गिरा और सड़क पर आ गया। इसकी वजह से कुछ घरों के साथ साथ पास में ही बने रहे एक पुल को भी नुकसान पहुंचाया है। जहां पर पहाड़ से मलबा गिरा वो जगह विधायक के घर से कुछ दूरी पर है। रास्ता बंद होने से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। और इधर यूपी के हापुड़ में गंगा नदी का पानी बढ़ने के बाद कई गांवों में ये पहुंच गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। कहीं आने जाने के लिए लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। यूपी के हापुड़ जिले में हम इस वक्त मौजूद हैं। गढ़ मुक्तेश्वर ये इलाका है जो कि गंगा नदी के बिल्कुल किनारे का इलाका है। खादर क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। और जब भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है उसके बाद इस तरीके से जो गांव हैं आसपास के उसमें पानी भर जाता है और ये गांव का मुख्य रास्ता है जो कि कई गांवों तक जाता है और इसको इसी तरीके से अब आपको पार करना होता है, पानी में उतरना होता है। कई बार तो पानी इससे ज़्यादा होता है, घुटने से ऊपर तक पानी चला जाता है और ऐसे में परेशानी यहाँ रहने वाले लोगों को झेलनी पड़ती है। ये चारा लेके जा रहे हैं तो कितनी परेशानी इनको हो रही है। ये ऐसे ही जाना पड़ता है? हाँ, यहाँ से वहाँ तक पानी पानी है। हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता होगा। बहुत पानी। अच्छा,
छाती छाती पानी भी हो जाता है यहाँ पे। तो छाती तक पानी चला जाता है और कैसे कैसे करते हैं? ऐसे ही करना पड़ता है मजबूरी में, कहीं घास फूस के लिए तो हर वक्त परेशानी में रहे जब तक पानी में सांप वाप का डर भी तो रहता होगा। हाँ, सांप वाप का डर भी है, कीड़ा वीड़ा भी है, घर में भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, घर में बढ़ जाते हैं। तो ये कितने गांव हैं आसपास जिसमें इतना पानी भर गया होगा? ये 4 गांव हैं जितने भी हैं यहाँ पे, 4-5 गांव। हाँ, सब में पानी भर गया? सब में पानी भरा पड़ा, सब में फुल। ये हर साल भरता होगा? हर साल भरता, हर साल। और अभी पीछे से और पानी भी छोड़ दिया गया है। हाँ। वो परेशान करेगा भी। दिल्ली में एक तरफ बारिश से जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को जाम से जूझना पड़ा है। अभी 4 दिन पहले भी बारिश हुई थी जिससे पूरी दिल्ली बिल्कुल तस्वीर के जरिए देखे तो बदल गई थी, लेकिन एक बार फिर से आज दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है।